बच्चों अब हम देखेंगे कि हम अन्न का भंडारण और सुरक्षा कैसे करें, यानी फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। यानी जो अन्न है उसको किस तरह से उसको स्टोर करके हम रखें और उसकी सुरक्षा कैसे करें। तो आइए देखते हैं, उसके बहुत सारे उपाय यहाँ आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ठंडा करना, सुखाना, उबालना, वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करना। वायुरुद्ध का मतलब होता है एयर टाइट। तो अगर हम उसे अच्छे से बंद करेंगे तो काफी हद तक हम अन्न की सुरक्षा कर सकते हैं। तो बहुत सारी विधियां भी हमें यहाँ दी गई हैं। अभी आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अन्न सुरक्षा और परिरक्षण। कैसे उसकी सुरक्षा करें, देखिए अन्न सुरक्षा कैसे की जा सकती है। विभिन्न कारणों से अन्न में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होकर उसका खराब होना, कीड़े पकड़ना, इनसे अन्न सुरक्षित रखने को अन्न सुरक्षा कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि अन्न में कीड़े लग जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो इनसे हम अन्न की सुरक्षा कैसे करें वो, और परिरक्षण क्या होता है, देखिए आंतरिक घटकों के कारण अन्न में होने वाली खराबी टालकर अन्न अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए अलग अलग खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति को अन्न परिरक्षण कहते हैं। और अन्न परिरक्षण क्या है कि मतलब कभी कभी जो पदार्थ अंदर से खराब होने वाला होता है बट उसे हम रोक सकते हैं। बाहरी परिरक्षकों का उपयोग करके हम उसकी खराबी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अन्न परिरक्षण के कुछ उपाय दिए गए हैं। देखिए, हिमीकरण, गैसों का उपयोग, धूमन, कीटनाशकों का उपयोग, प्रारणों की बौछार, परिरक्षकों का उपयोग, पाश्चरीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हम अन्न की सुरक्षा एवं उसका परिरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हिमीकरण। अब हिमीकरण क्या होता है, आइए समझें। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कम तापमान पर अन्न पदार्थ में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की गति कम हो जाती है। यानी जब तापमान कम होता है तो अन्न पदार्थ अधिक दिनों तक टिके रहते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनकी गति बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से अन्न पदार्थ बहुत अधिक समय तक टिक पाते हैं। इसीलिए घरों में लोग प्रशीतक का उपयोग करते हैं। प्रशीतक यानी फ्रिज। प्रशीतक का अर्थ होता है फ्रिज। तो फ्रिज का उपयोग करने से क्या होता है कि फ्रिज का जो तापमान होता है ना वो 5 डिग्री के नीचे होता है या 5 डिग्री के आसपास, तो जिसकी वजह से अन्न पदार्थ अधिक समय तक टिके रहते हैं। ठीक है, आगे ये देखिए गैसों का उपयोग। अभी गैसों का उपयोग जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार आपने चिप्स के पैकेट खरीदे होंगे या और भी डिब्बों वाले पदार्थ खरीदे होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रकार की गैस भरी जाती है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन गैस। उससे क्या होता है ना कि कीटक और फफूंदी की वृद्धि रुक जाती है। ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग जब करते हैं हम, तो इसका उपयोग करने से कीटक और फफूंदी की जो वृद्धि होती है ना वो रुक जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे देखिए धूमन। अब धूमन का मतलब होता है धुआं देना। अब ये कौन सी पद्धति है, यहाँ देखिए धूमन पद्धति में धुआं देकर अन्न संरक्षित किया जाता है। इसमें निश्चित मात्रा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये जो धूमन वाली पद्धति है ना, इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं, जिससे अन्न पदार्थ काफी दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कीटनाशकों का उपयोग। ये जब खेतों से अनाज निकाल लिया जाता है तो बड़े पैमाने पर जब इसका भंडारण किया जाता है तो कीटनाशकों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनाज इतने बड़े पैमाने पर होता है कि वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो तुरंत से तो खत्म नहीं हो जाएगा,
उसको खत्म होने में समय लगता है, उसकी बिक्री में समय लगता है। इसके लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। बोरियों में जब अनाज भरा होता है ना, तो उस पर मैलेथियन का फुआरा बोरियों पर डाला जाता है। ठीक है, हाँ, तो आगे देखिए बच्चों, प्रारणों की बौछार। अब ये प्रारणों की बौछार क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखिए, ज्यादातर क्या होता है ना कि जब ये आलू प्याज जैसे पदार्थ होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा दिनों तक अगर इसको हम रखते हैं तो इसमें फफूंदी लगना, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होना या उसमें अंकुर फूटना, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होने लगती है। तो इन प्रक्रियाओं को रोकने के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया होने पर फिर वो पदार्थ खराब हो जाते हैं, तो इन प्रक्रियाओं को रोकने के लिए आयनीकरण करने वाले प्राणों की बौछार की जाती। इसमें करते क्या है? देखिए, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित द्वारा निर्मित छ किरण अथवा किरणोत्सर्जी समस्थानिकों द्वारा उत्सर्जित गामा किरण, इस प्रक्रिया के कारण सूक्ष्मजीव, फफूंदी और कीटक नष्ट हो जाते। तो इन सभी का उपयोग करने से, यानी ये जो गामा किरणें हैं, इनका उपयोग करने से क्या दिक्कत नहीं होती है? जो फफूंदी और सूक्ष्मजीव लगने वाले होते हैं वो नहीं लगते, तथा वो अधिक समय तक वो टिके रहते हैं। उसमें अंकुर होने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, पाश्चरीकरण। ये क्या होता है? अब जैसे दूध वाला पदार्थ है, जैसे दूध है, आप जानते हैं कि दूध कितनी जल्दी खराब हो जाता है। तो जब ये दूध गाय भैंसों से निकाला जाता है, उसके बाद वो दुकानों में जाता है, दुकानों से फिर हमारे घर में आता है, तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो ये खराब ना हो जल्दी, उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर तेजी से उससे ठंडा किया, यानी उसको 80 डिग्री तक गर्म करना, आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि अन्न का अपमिश्रण या मिलावट क्या है? तो अपमिश्रण यानी वो मिश्रण जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पदार्थ में, उसे हम आम भाषा में कहते हैं मिलावट। तो आपने भी ये कई बार देखा होगा, सुना होगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। अभी ये मिलावट कई बार तो ऐसी होती है जो शायद हमारी सेहत के लिए नुकसान ना हो, लेकिन कई बार मिलावट ऐसी भी होती है जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। अभी देखिए किस किस प्रकार से मिलावट होती है किन किन पदार्थों में। जैसे कि यहाँ देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ है दूध। अपमिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ। अब आप बताइए कि दूध में क्या क्या मिलाया जा सकता है? तो आजकल तो अगर आपने न्यूज वगैरह सुनी होगी कई बार, तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं कि दूध जो है वो नकली बनाया जा रहा है बहुत जगह। ठीक है, तो और एक नॉर्मल जो अपमिश्रण होता है वो है पानी। दूध में ज्यादा पानी मिला दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि दूध की पौष्टिकता कम हो जाती है। लाल मिर्च का पाउडर। अब ये जो लाल मिर्च का पाउडर है, इसमें क्या करते हैं? लाल रंग मिला देते हैं, ईंट मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे कई प्रकार के मिश्रण उसमें कर दिए जाते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है पपीते का बीज। पपीते का बीज किस में मिलाया जाता है? काली मिर्च में। काली मिर्च देखी होगी आपने, वो पपीते के बीज से मिलती जुलती है, तो काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी अपमिश्रण के लिए अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। अभी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है
कि अन्य पदार्थों में अपमिश्रण ऐसे भी होता है। देखिए कैसे कैसे हो सकता है। अन्य पदार्थों से कुछ महत्वपूर्ण घटक अलग कर निकाल लेना। अभी अपमिश्रण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उसमें कुछ डालें। कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। जैसे दूध है, दूध में से जो फैट होता है, जो स्निग्ध पदार्थ होता है, वो निकाल लेते हैं। मलाई वगैरह निकाल ली जाती है। लौंग, इलायची का अर्क निकाल लेना, यानी उसमें से लौंग, इलायची, इसमें से उसका जो सत्व होता है, जो उसकी खुशबू होती है, तेल होता है, वो निकाल लिए जाते हैं। कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, अखाद्य पदार्थ या हानिकारक रंग मिश्रित करना। कई बार देखिए कुछ चीजें बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। अब जैसे समझिए केसर, केसर तो बहुत महंगा होता है, तो कई लोग क्या करते हैं ना कि केसर की जगह पर जैसे नारियल है, नारियल को कलर कर देते हैं, उसमें थोड़ी खुशबू मिला देते हैं और उसको बेच देते हैं केसर बोल के। तो ये सब जो है अपराध है, गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना, उदाहरण छोटे कंकड़, पत्थर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का बुरादा, ये सब जो है ना, ये अपमिश्रण करने के अलग अलग तरीके हैं। यानी ये अलग अलग प्रकार की चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी अपमिश्रित अन्न छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी के स्वास्थ्य के लिए घातक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों के लिए नुकसानदायक है। अगर अपमिश्रण हुआ है तो वो अमीरों को भी नुकसान करेगा। इससे बहुत बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। पेट के रोग हो सकते हैं। देखिए पेट के रोग हो सकते हैं, विषाक्तता यानी पॉइजन हो सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और बहुत ज्यादा अधिक समय तक हम ये अपमिश्रण वाले अगर पदार्थ लंबे समय तक खाते हैं तो अंगों के कार्य पर विपरीत परिणाम होते हैं। यानी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमें अपमिश्रण से बचना है, ठीक है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे नियम भी बनाए हैं कि अगर कोई अपमिश्रण करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर गुनाह भी दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों आपको ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सूची दी गई है। अन्न में अपमिश्रण कैसे पहचानोगे। अब देखिए यहाँ पे अन्न पदार्थों के नाम दिए गए हैं, दूध, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सूजी, ठीक है। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए। अब उसमें कौन सा अपमिश्रण होता है वो भी यहाँ पे दिया गया। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, लाल मिर्च में ईंट का बुरादा मिला दिया जाता है, हल्दी पाउडर में मेटानिल येलो मिलाते हैं और सूजी में लोहे के कण मिला दिए जाते हैं। तो ये सब प्रकार के अपमिश्रण हो रहे हैं। अब इनको हम जांच कैसे करेंगे, यानी अपमिश्रण हुआ है इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर दूध की एक बूंद को आप कांच की स्लाइड पर, कांच की एक पट्टी पर डालेंगे थोड़ा सा तिरछा करके, तो बूंद नीचे की ओर गिरे, ठीक है। अगर यहां देखिए, अगर स्लाइड पर दूध का सफेद अंश न दिखे तो दूध में पानी की मिलावट की गई। यानी जब वो दूध बहकर नीचे जाता है, अगर वहां पर आपको व्हाइट व्हाइट निशान दिखते हुए जाता है यानी कि वो दूध है। अगर कोई निशान नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट हुई है। इसी प्रकार से अन्य पदार्थों की भी मिलावट यहाँ दी गई है। देखो मिर्ची में डाल देते हैं, ईंट का पाउडर डाल देते हैं। हाँ, अब इसकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए आप क्या कीजिए ना, मिर्ची में पानी डाल के रख दीजिए, मिर्ची पाउडर में 5 मिनट तक उसे रहने दीजिए, हिलाइए मत उसको। फिर देखिए आप क्या देखेंगे कि अगर जिस बर्तन में आपने ये घोल बनाया है अगर लाल रंग की परत जमा हो जाए नीचे तो समझ लो कि मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा मिलाया गया है। अगर वो सिर्फ मिर्ची पाउडर होगा तो पानी में घुल जाएगा और अगर उसके अंदर ईंट का बुरादा है तो
तो वो नीचे पानी में जाकर बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखिए हल्दी पाउडर के लिए क्या बताया गया है कि उसमें भी पानी में आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालिए, मिक्स कीजिए और उसमें थोड़ा सा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिला दीजिए। अगर मिश्रण का रंग लाल हो जाता है तो हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो ये कलर आता है। अगर वो रेड हो जाएगा तो समझ लो कि हल्दी में येलो कलर मिक्स किया गया है, मेटानिल येलो मिक्स किया गया है। ठीक है। सूजी में देखिए अगर आप चुंबक को घुमाएंगे, चुंबक आप जानते हैं ना, हाँ, अगर आप उसमें चुंबक घुमाओ तो लोहे के कण चुंबक पर चिपक जाएंगे, यानी उसमें भी मिलावट हुई है। तो इस प्रकार से आप इसमें मिलावट हुई है कि नहीं ये आप पहचान सकते हैं। इसी प्रकार आप अन्य कौन से पदार्थों में मिलावट हुई है, किस प्रकार की मिलावट हुई है, इसकी भी जांच कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि क्या तुम जानते हो 1954 में लोकसभा में अन्न में अपमिश्रण प्रतिबंधक यानी रोकने के लिए कुछ नियम पारित किया गया था और 1976 में उसमें कुछ सुधार भी किए कि अगर उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलावट की जा रही है तो मिलावट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास दंड देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन यानी उम्र कैद की सजा हो सकती है। अन्न का भंडारण अगर हम योग्य जगह पर नहीं करेंगे, हाँ, तो भी गलतियां होती हैं। तो हमें उसका भंडारण योग्य रूप से करना चाहिए और निर्माण की तारीख लिखना बहुत जरूरी है, यानी वो पदार्थ कब बना है और कब तक चलेगा ये भी उस पे तारीख लिखना बहुत जरूरी है नियमों के हिसाब से। ठीक है। तो ये सब नियमों के हिसाब से आपको खाद्य पदार्थ खरीदते समय ये ध्यान देना है कि पदार्थ कब बना है और वो कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। आगे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। फलों को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उनमें रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए कि खरीदते समय सिर्फ ये मत सोचिए कि फल बहुत चमकदार या सुंदर दिखे। आपको ये ध्यान देना है कि फल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और दूध बेचने वाले दूध की स्निग्धता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं, मतलब ताकि वो लगे कि बहुत ही अच्छा क्रीम वाला दूध है। तो यूरिया की मिलावट भी करते हैं कुछ दुकान वाले। और कई बार क्या होता है ना कि हम जब दुकान से सामान खरीदते हैं तो हम तो डेट वगैरह देखते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। तो उस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। बहुत ज्यादा पीले रंग के पके हुए लगने वाले केले कैल्शियम कार्बाइड और अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके पकाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए। और जो शीत पेय यानी जो ठंडे पदार्थ होते हैं, पीने के लिए जो ठंडे पदार्थ आते हैं, उसमें कार्बोनेटेड सोडा, फास्फोरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो जितना हो सके ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल कम करें, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चों, आपने इस पाठ में खाद्य पदार्थों से संबंधित कई जानकारियां प्राप्त की कि किस प्रकार से उनका भंडारण करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और अन्य पदार्थों में अपमिश्रण, ऐसी कई बातों पर हमने चर्चा की। इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए।